आपके पास में आइडिया है, जोश है, मेहनत का हौसला है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या आप रुक जाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर वो कर दिखाएंगे जो लोग सोचते ही रह जाते हैं। आज के भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास में हुनर है लेकिन साधन नहीं है। उनके पास में सोच है लेकिन उसे आकार देने के लिए जरूरी पूंजी नहीं है, और यही वजह है कि वो वहीं अटके रहते हैं जहां से कभी शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस कमी को अपना हथियार बना देते हैं और बैंक लोन को बोझ नहीं, एक अवसर बना लेते हैं। बैंक से लोन लेना सही तरीका है या नहीं, ये सवाल सीरीज 1 में हमने उठाया था, और आप सबके जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास बिजनेस आइडिया की जो आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और कुछ ही समय के बाद में उसे मुनाफे का स्रोत बना सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, सिर्फ पैसा लेकर खर्च मत करिए, समझदारी से निवेश करिए। आज का दौर बदल चुका है, लोग नौकरी से ज्यादा छोटे लेकिन फायदे वाले बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और सरकार भी अब बैंकों को कह रही है कि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए। फिर चाहे वो मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, PMEGP योजना हो, अब बिना सिक्योरिटी के भी बैंक लोन मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन बिजनेस आइडिया की जो आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के बैंक लोन से शुरू कर सकते हैं और जिनसे आप हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल है फ्लेवर्ड वाटर ड्रिंक यूनिट। अब आप सोचिए, देश भर में गर्मी का मौसम लंबा चलता है और गर्मियों में हर कोई कुछ ठंडा पीना चाहता है, चाहे वो नींबू पानी हो, बेल का शरबत हो, आम पन्ना हो, फ्रूट जूस या मसालेदार जलजीरा। अब आप इस जरूरत को समझिए और इसमें एक बिजनेस ढूंढिए। बाजार में ऐसी मशीनें हैं जो 3 से 5 लाख रुपए की लागत में एक छोटी बॉटलिंग यूनिट सेटअप कर देती हैं। इसमें बॉटल फिलिंग मशीन, सीलिंग मशीन, कैपिंग यूनिट और फिल्टर सिस्टम होता है। आप खुद का लोकल ब्रांड बना सकते हैं, देसी ठंडा, ग्राम शरबत, कूलर बोतल जैसे नामों से। प्रति बोतल लागत पड़ती है करीब 5 रुपए और वही बोतल बाजार में 20 रुपए में बिकती है। अब अगर आप प्रतिदिन 1000 बोतल बनाते हैं और उसमें से 800 बोतल बेचते हैं तो आप प्रतिदिन 12,000 से 15,000 रुपए का लाभ निकाल सकते हैं, यानी महीने की 3 से 4 लाख रुपए की बिक्री और 50,000 से 80,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा। दूसरा बिजनेस, बायोडिग्रेडेबल थाली कप बनाने का यूनिट। आज हर शहर और गांव में प्लास्टिक का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि लोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। ऐसे में बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, कप, चम्मच और फूड पैकेजिंग आइटम की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से 2-3 लाख रुपए का लोन काफी है। इसमें एक मशीन, रॉ मटेरियल और एक छोटा सा यूनिट सेट करना होता है। इस बिजनेस में आप रोजाना 5,000 से 8,000 प्लेट का बना सकते हैं और प्रति प्लेट की लागत करीब 50 पैसे आती है और वही बाजार में 1.5 से 2 रुपए में बिकती है। एक दिन में 5,000 प्लेट बेचने पर आप 5 से 7,000 रुपए प्रतिदिन का लाभ ले सकते हैं, यानी महीने में 1 लाख रुपए तक की कमाई। तीसरा मॉडल, डिजिटल सर्विस। ये बिजनेस विशेषकर छोटे कस्बों और गांवों में बहुत काम करता है। इस मॉडल में बैंकिंग सुविधा, बिल पेमेंट, आधार अपडेट, पैन कार्ड सेवा, टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और लघु बीमा सेवाएं देते हैं। इस सेटअप के लिए आपको एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, स्कैनर और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। इसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का लोन काफी होता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ खर्चा कम है और लाभ स्थिर है। आप दिन भर में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से 500 से 2,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं और यही कमाई महीने में आपको 15 से 40,000 रुपए तक की आय दे सकती है, बिना किसी बड़ा खर्च या स्टॉक का जोखिम। अब ये तीनों मॉडल सिर्फ उदाहरण है। असल में बिजनेस की गहराई तब आती है जब आप अपने क्षेत्र, ग्राहक और संसाधनों की समझ के साथ में उस आइडिया को ढालते हैं, क्योंकि हर बिजनेस एक जैसा नहीं चलता, लेकिन हर बिजनेस सही योजना से जरूर चलता है। अब बात आती है बैंक लोन लेने की प्रक्रिया। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक सिंपल सा बिजनेस प्लान है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं होती है। आप खुद सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपके लिए शिशु मुद्रा योजना, ये 50,000 तक होती है, और किशोर मुद्रा, ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक की होती है। सबसे आसान विकल्प है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो बैंक भी सहयोग करता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को सिर्फ दिखावे या दिखावटी खर्चों में उड़ा देंगे तो आपको लोन मिलेगा लेकिन उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। बैंक का पैसा तब तक आपकी मदद है जब तक आप उसे सही जगह लगाएं, वरना वो बोझ बन जाता है। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी लोन से डरेंगे या उसे समझदारी से अपनी ताकत बनाएंगे? एक और बात,
अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच से आती है और उस सोच को पैसा आकार देता है। बैंक लोन वही पैसा है जिसे आप सही समय, सही योजना और सही उत्पाद के साथ में जोड़ देंगे तो वही आपके बैंक बैलेंस, घर की स्थिति और भविष्य की दिशा को बदल देगा। अब मैं आपसे एक सीधा और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बैंक 5 लाख रुपए का लोन दे तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं अगली सीरीज में उस बिजनेस की पूरी रणनीति आपके लिए बनाकर ला सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।